एक शहर का जन्म, रोम की साधारण शुरुआत। कहानी के अनुसार रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई थी। जुड़वा भाई रोमुलस और रेमुस ने इस शहर को बनाया था। उनका पालन पोषण एक भेड़िए ने किया था। रेमुस को मारकर रोमुलस रोम का पहला राजा बना। यह एक प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन हो सकता है कि यह पूरी तरह सच न हो। प्राचीन रोम एक छोटा सा गांव था। यह इटली में टाइबर नदी के किनारे स्थित था। रोम के लोगों को रोमन कहा जाता था। वे कुशल किसान और योद्धा थे। अपने शुरुआती वर्षों में रोम पर राजाओं का शासन था। इन राजाओं ने रोम के क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने महत्वपूर्ण मंदिर और सार्वजनिक भवन भी बनवाए। रोम का स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसने रोम को बढ़ने और समृद्ध होने में मदद की। यह इतालवी प्रायद्वीप के बीच में स्थित था। इसने रोम को भूमध्य क्षेत्र में एक केंद्रीय स्थान दिया कि वो पृथ्वी के शक्ति थी। राज्य से गणराज्य तक एक नए आदेश का उदय। 509 ईसा पूर्व में रोमनों ने अपने आखिरी राजा को उखाड़ फेंका। उन्होंने गणराज्य नामक शासन का एक नया रूप स्थापित किया। गणराज्य में नागरिक अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। रोमन गणराज्य में एक जटिल सरकार थी। इसे किसी एक व्यक्ति को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। रोमन गणराज्य में सबसे शक्तिशाली निकाय सीनेट था। सीनेट अमीर और प्रभावशाली नागरिकों से बना था। एक और महत्वपूर्ण समूह रोमन सेना थी। रोमन नागरिकों को सेना में सेवा देना आवश्यक था। रोमन सेना पड़ोसी क्षेत्रों को जीतने में बहुत सफल रही। इससे रोमन गणराज्य की शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने में मदद मिली। रोमन गणराज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमीरों और गरीबों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे। विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच सत्ता के लिए भी संघर्ष चल रहा था। रोमन ईगल ने भरी उड़ान, विस्तार और विजय। रोमन गणराज्य ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। रोम की सेना ने इटली में पड़ोसी जनजातियों को जीत लिया। रोमन अपने सैन्य अनुशासन और संगठन के लिए जाने जाते थे। रोम ने प्यूनिक युद्धों नामक युद्धों की एक श्रृंखला लड़ी। ये युद्ध कार्थेज के खिलाफ थे। कार्थेज उत्तरी अफ्रीका में एक शक्तिशाली शहर राज्य था। प्यूनिक युद्ध एक सदी से भी अधिक समय तक चला। रोम विजयी हुआ। रोमन गणराज्य के तहत रोमन विस्तार जारी रहा। रोमनों ने ग्रीस, मैसेडोनिया और एशिया माइनर के कुछ हिस्सों को जीत लिया। युद्ध में रोमन गणराज्य की सफलता ने रोम में बहुत धन और शक्ति लाई। हालांकि निरंतर युद्ध ने भी समस्याएं पैदा की। रोम में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थीं। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। इस अधिनियम ने गृह युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। 44 ईसा पूर्व में सीनेटरों के एक समूह द्वारा सीजर की हत्या कर दी गई थी। सीजर की हत्या के बाद उसका दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन सत्ता में आया। मैं ऑक्टेवियन हूं, जिसे बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना गया। मैंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया और पहला रोमन सम्राट बना। उसके शासन ने रोमन गणराज्य के अंत और रोमन साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। मैंने वर्षों के गृह युद्ध के बाद व्यवस्था बहाल की। भाग 6। पैक्स रोमाना, शांति और समृद्धि का स्वर्णिम युग। पैक्स रोमाना या रोमन शांति पूरे रोमन साम्राज्य में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि की अवधि थी। यह युग लगभग 2 शताब्दियों तक चला, 27 ईसा पूर्व से 180 ईस्वी तक। पैक्स रोमाना के दौरान रोमन साम्राज्य फला फूला। व्यापार फला फूला,
कला और साहित्य का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य ने अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। रोमनों ने अपने विशाल साम्राज्य में सड़कों, जल सेतुओं और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। पैक्स रोमाना सापेक्ष शांति का समय था। रोमन सेना ने साम्राज्य की सीमाओं के भीतर व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखी। इस स्थिरता ने रोमन संस्कृति को साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में फैलने दिया। पैक्स रोमाना रोमन साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था। यह अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि का समय था। भाग 7 साम्राज्य में दरारें, गिरावट के बीच। पैक्स रोमाना की शांति और समृद्धि के बावजूद सतह के नीचे समस्याएं पक रही थीं। ये समस्याएं अंततः रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बनी। एक बड़ी समस्या अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई थी। साम्राज्य का धन कुछ कुलीन परिवारों के हाथों में केंद्रित था। गरीब अक्सर अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। एक और समस्या राजनीतिक अस्थिरता थी। 180 ईस्वी में मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य उथल-पुथल के दौर में प्रवेश कर गया, जिसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। सम्राट जल्दी-जल्दी आते जाते रहे। सत्ता के लिए लगातार संघर्ष चल रहे थे। रोमन सेना, जो कभी रोमन शक्ति का प्रतीक थी, का भी पतन शुरू हो गया। सेना विदेशी भाड़े के सैनिकों पर निर्भर होती गई। सैन्य अनुशासन बिगड़ गया। रोमन साम्राज्य को बाहरी खतरों का भी सामना करना पड़ा। साम्राज्य की सीमाओं से परे की जनजातियों जैसे कि गोथ, हूण और वेंडल ने साम्राज्य की सीमाओं पर दबाव डालना शुरू कर दिया। भाग 8 पश्चिम का पतन, बर्बर आक्रमण और आंतरिक संघर्ष। 446 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में रोमन साम्राज्य का पतन अपने चरम पर पहुंच गया। इस घटना ने एक युग के अंत और यूरोप में मध्य युग की शुरुआत को चिह्नित किया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में बर्बर आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 410 ईस्वी में विसिगोथ ने रोम को बर्खास्त कर दिया। 455 ईस्वी में वेंडल ने रोम को बर्खास्त कर दिया। आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार ने भी रोमन साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। साम्राज्य गृह युद्धों, हत्याओं और आर्थिक अस्थिरता से त्रस्त था। पश्चिम के अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को 446 ईस्वी में ओडोएसर नामक एक जर्मनिक जनरल ने पदच्युत कर दिया था। इस घटना को पारंपरिक रूप से पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन का प्रतीक माना जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी। यह बर्बर आक्रमणों, आंतरिक कलह, आर्थिक गिरावट और राजनीतिक अस्थिरता सहित कई कारकों के संयोजन का परिणाम था। भाग 9 एक स्थायी विरासत, रोम का स्थायी प्रभाव। हालांकि 446 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बिजान्टिन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, एक और 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। बिजान्टिन साम्राज्य ने रोमन संस्कृति और शिक्षा को बहुत हद तक संरक्षित रखा। रोमन साम्राज्य ने पश्चिमी सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। रोमन कानून, भाषा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और राजनीतिक विचार सभी का पश्चिमी संस्कृति के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से रोमन कानून का दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। रोमन कानून के सिद्धांत जैसे कि निर्दोषता की धारणा और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आज भी प्रासंगिक हैं। रोमन साम्राज्य एक उल्लेखनीय सभ्यता थी जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। भाग 10 निष्कर्ष, खंडहरों से सबक। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन आज हमारे लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। रोमन साम्राज्य की सफलता का कारण उसकी मजबूत सेना, उसकी कुशल सरकार और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता थी।
हालांकि रोमन साम्राज्य हमें साम्राज्यवाद, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता के खतरों और नागरिक सद्गुण के महत्व के बारे में भी सिखाता है। रोमन साम्राज्य का अध्ययन करके हम अपनी दुनिया और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। रोम के सबक कालातीत हैं और आज भी हमारे साथ गूंजते हैं। इससे बात साथ जाता